नमस्कार, खबरगणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोटा खातौली थाना क्षेत्र के बागरोज गांव में नर्सिंग छात्रा ने कीटनाशक पीकर किया सुसाइड, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। बारा समरानिया में स्वामी विवेकानंद विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे 70 पर भूसे से भरे मिनी ट्रक को बचाने के प्रयास में चने से भरा ट्रेलर पलटा, चालक घायल। बूंदी के नैनवा रोड स्थित शहनाई मैरिज गार्डन में शॉर्ट सर्किट से जुड़ा मामला, हादसे में आग में एक 75 वर्षीय व्यक्ति जिंदा जला। बारा कस्बा थाना NH 27 के पास अंदर जंगल में लगी आग, वनकर्मियों ने बुझाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा जिले के खातौली थाना क्षेत्र के बागरोज गांव में नर्सिंग छात्र ने घर में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। छात्र शिवानी मीणा पुत्री मुकेश कुमार जयपुर से नर्सिंग कर रही थी। वह इन दिनों छुट्टियों में गांव आई हुई थी। मंगलवार को परिवार के सभी लोग शादी में गए हुए थे। उसने पीछे से कीटनाशक खा लिया, जिसकी MBS अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका खातौली पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हेड कांस्टेबल भरत सिंह ने बताया कि परिवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मृत दर्ज कर जांच शुरू की है। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। थाना खातौली ग्राम बांगरोड का है। कल दिनांक को ये लड़की का नाम है शिवानी कुमारी पुत्री मुकेश मीणा निवासी बांगरोड, जो घर पर अकेली थी और ये इसकी तबीयत खराब थी, तो इसके माता पिता दोनों शादी में गए हुए थे। उन्होंने इनके पीछे से इसने दवाई समझ करके कीटनाशक दवाई ले ली, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके माता पिता एक आवास अस्पताल इसको इलाज के लिए लेकर आए थे, जहाँ से रेफर करने पर इसको MBSH लाए और MBSH में इलाज के दौरान रात को इसकी मृत्यु हो गई। आज सुबह मैं खातौली थाने से कार्रवाई के लिए आया हूँ। इसके पिता ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अनुसार अकाल मौत का मामला बनता है और जिसकी जांच जाए। सर को सुसाइड नोट वगैरह कुछ ऐसा इस तरह का कोई भी परिजनों ने नहीं बताया और मौके पर पुलिस नहीं गई थी, तो यहाँ इस तरह की कोई इश्यू मेरे सामने नहीं आया, ना ऐसी कोई बात है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी? हाँ, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और मर्ग दर्ज करके जांच की जाएगी। आपका नाम और पता है? मैं भरत सिंह, हेड कांस्टेबल थाना खातौली से आया हूँ और कार्रवाई कर रहा हूँ। अंचल सुशांत सिटी भीलवाड़ा में एक ब्लॉक में अंजनी नंदन पवन पुत्र पंचमुखी बालाजी मंदिर में मंगलवार को महेश सेवा पारिक परिवार द्वारा बालाजी महाराज के मंदिर में गदा भेंट किया गया। इस दौरान पंचमुखी बालाजी समिति द्वारा दान पात्र भी भेंट किया। सामाजिक कार्यकर्ता सीमा पारिक ने बताया कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिदिन पंचमुखी बालाजी मंदिर में सुबह शाम कॉलोनी वासियों द्वारा आरती व हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ किया जाता है और विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी प्रांत छात्र प्रमुख सीमा पारिक द्वारा मंदिर पर मिलन केंद्र चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को अपनी संस्कृति, संस्कार, योग, सेवा के कार्य सहित शिक्षाप्रद खेलों का अभ्यास कराया जाता है। इस दौरान दीक्षा गौड़ा, नव्या पारिक, ब्यूटी जनसा कंवर, आस्था पारिक, माही वैरागी, अर्पित, मानवी, जानवी, तनिषा, बरनी, प्रिंस, सूरज, रुद्र, हेमराज, आयुष, मनीषा, अनिशा, कुंज, लवी, निधि, विधि उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान बारा द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय समरानिया में प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य घनश्याम वर्मा एवं सचिव मक्खनलाल राठौर ने बताया कि मुख्य वक्ता विद्या भारती शिक्षा संस्थान बारा जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार राठौर, मुख्य अतिथि केशवानंद शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विशिष्ट अतिथि कमल कटारिया, सेवानिवृत्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे RSS केलवाड़ा खंड के खंड संघ चालक हरिचरण मेहता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद रहे। बारा से संवाददाता ब्रजेश कुमार यादव की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले के वजीरापुर उपखंड क्षेत्र की पिलोदा ग्राम पंचायत पैरवा बस्ती में इन दोनों लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहां पिछले 6 माह से पानी की समस्या बनी। इस संबंध में पिलोदा बैरवा बस्ती की दर्जनों महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर पेयजल समस्या से अवगत कराया और समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। पिलोदा ग्राम पंचायत बैरवा बस्ती निवासी रेखा शांति, रोशन, शुगनबाई आदि ने बताया कि ग्राम पिलोदा बैरवा बस्ती में 6 महीने से पानी की समस्या है, जबकि जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर में नल की सुविधा है। महिलाओं का आरोप है कि पानी की सप्लाई के लिए पानी की टंकी के ठेके पर जगराम मीना लगा हुआ है, जो पानी की सप्लाई पूरे ग्राम
पिलोदा गांव में सप्लाई करता है, लेकिन बैरवा बस्ती में जल आपूर्ति नहीं हो रही है। पानी सप्लाई के लिए बीच में जो वाल्व लगाए हुए हैं उसको वाल्व खोलने वाला कर्मचारी महेश मीणा सोप वाल्व को नहीं खोलता है तथा बंद कर देता है, जिससे बैरवा बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। जलापूर्ति नहीं होने के कारण बैरवा बस्ती की औरतों को पीने की पानी की बहुत ही समस्या रही है और महिलाओं को 2 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। उक्त समस्या के लिए कई बार बैरवा बस्ती के लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों, कर्मचारी व स्थानीय सरपंच से भी संपर्क किया, लेकिन आज तक अधिकारियों द्वारा बैरवा बस्ती के पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया। महिलाओं ने कलेक्टर से जलदाय विभाग द्वारा लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों को पाबंद कर पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करवाने की मांग की। गंगापुर से संवाददाता सलीम खान की रिपोर्ट। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में स्टेट हाईवे 70 पर आज एक चने से भरा ट्रेलर उस वक्त पलट गया जब भूसे से भरे मिनी ट्रक को बचाने के प्रयास में कोलाना गांव के निकट पलट गया। घटना में ट्रेलर चालक राकेश निवासी रावण घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्टेट हाईवे 70 पर इटावा से ट्रेलर चने भरकर कोटा जा रहा था कि भूसे से भरे मिनी ट्रक को साइड देने के प्रयास में वहां पलट गया, जिसके चलते चनों से भरी बोरियां सड़क पर फैल गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त सड़क से कोई दूसरा वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। इसके बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पुणे शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नईवा रोड पाइप फैक्ट्री के पास स्थित शहनाई मैरिज गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह के बीच सफारी टेंट में आग लगने से दुल्हनों के दादा की जलकर मौत हो गई। हादसे से शादी की खुशियां काफूर हो गई और चारों ओर कोहराम मच गया। हादसा सफारी टेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से होना बताया जा रहा है। हादसे के बाद से ही परिजनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। रिश्तेदार उन्हें संभाल रहे हैं, हर कोई बेहाल है। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। जानकारी के मुताबिक टोंक जिले के टोडराया सिंह निवासी ईद मोहम्मद की 2 पुत्रियों की शादी होनी थी। शादी को लेकर पिछले कई दिनों से परिजन उत्साह से तैयारियों में जुटे हुए थे। आज 1 मई को ईद मोहम्मद की 2 बेटियों की शादी होनी है, जिनकी आज शाम बारात आनी थी, जिसमें एक की बारात शिवपुरी और दूसरी की सवाई माधोपुर से आनी थी। इससे पहले ही यह हादसा हो गया। गलावर रात को मेहंदी की रस्म का आयोजन था। इसके बाद सब लोग रात 2 बजे करीब होटल के हॉल रूम व सफारी टेंट में जाकर सो गए थे। सुबह 5 बजे के करीब मैरिज गार्डन में लगे एक सफारी टेंट के एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से करीब आधा दर्जन सफारी टेंट जलकर खाक हो गए। जिस सफारी टेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ उसमें दुल्हनों के दादा 70 वर्षीय लाल मोहम्मद और पोता अमन सो रहे थे। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, आग की चिंगारियां उस पर गिर गई, जिसके चलते उसकी आंख खुली तो अमन चिल्लाता हुआ सफारी टेंट से बाहर निकला और अपने परिजनों को जगाया। जहां उसके चाचा शानू ने जलते सफारी टेंट में घुसकर अपने पिता लाल मोहम्मद को खींचकर बाहर निकाला। तब तक उनका शरीर जल चुका। वह दर्द और जलन से कराह रहे थे। परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल पहुंचते ही बुजुर्ग की सांस। इस हादसे में अमन और शानू भी मामूली झुलसे हैं। नगर परिषद को सूचना कर फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुलाया गया। फायर ब्रिगेड आती उससे पहले रिश्तेदार वायरिंग व पानी के कैंपरों से आग बुझाने में जुट गए थे, लेकिन आग उनके काबू में नहीं आई। बाद में पहुंची नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शहनाई मैरिज गार्डन में आग लगने व एक जने के झुलसने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल, पुलिस उपाध्यक्ष अमर सिंह कोतवाली, थानाधिकारी तेजपाल सैनी, मैजप्ता, पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी फारूक हुसैन मौके पर पहुंचे। वहीं तहसीलदार की ओर से सिटी
कानून को भी मौके पर पहुंचे हादसे की जानकारी ली। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। बता दें, ईद मोहम्मद टोंक जिले टोडारिया सिंह के रहने वाले हैं। इनके 2 पुत्र बूंदी के तालेड़ा में रहकर अपना काम करते हैं। इस कारण बूंदी आकर अपनी बेटियों की शादी करने आए थे, जिनकी की बारात शिवपुरी और सवाई माधोपुर से आनी थी। जिस मैरिज गार्डन में शादी समारोह होना था, उस मैरिज गार्डन में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की आंखों में आंसू धारा बह रही है। परिजन एक दूसरे को संभाल रहे हैं। बूंदी से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। बारां के शाहबाद उपखंड के कस्बा थाने के जंगल में बुधवार को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। यह आग कस्बा थाना हाईवे के पास अंदर जंगल में लगी आग लगने से सैकड़ों पेड़ों में नुकसान हुआ है। साथ ही वन्य जीवों को खतरा बनता देख लोगों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी हफीज मोहम्मद को दी। मौके पर फॉरेस्ट सतीश गुज्जर स्टाफ सहित पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता वन विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। बारां से संवाददाता ब्रजेश कुमार यादव की रिपोर्ट। जूना अखाड़ा सनातन परंपरा का भारत देश के बड़े आखड़ों में से है। इसके पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर तपस्वी हैं, गहरा अध्ययन करते हैं और समाज में अपने पुरुषार्थ से सद्गुण समरसता और संगठन के लिए 30 अप्रैल को जूना अखाड़ा द्वारा 4 पूज्य संतों को महामंडलेश्वर पद का पट्टाभिषेक कराया गया। यह सभी अनुसूचित जाति व जनजाति समाज से आते हैं। अभी तक जूना अखाड़ा द्वारा अनेक अनुसूचित जाति के संतों, 52 आदिवासी समाज और यहाँ तक कि किन्नर समाज से भी महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, जिनको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनका अब सम्मान और आदर होता है। महामंडलेश्वर का पद प्राप्त करने के लिए जूना अखाड़े में 5 वर्षों तक सनातन धर्म के ग्रंथों का गहन अध्ययन, साधुत्व जीवन और परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद ही महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो पाती है। जूना अखाड़ा को पुरानी चली आ रही है, लकीर को तोड़ना आसान नहीं रहा होगा। उन्होंने यह दृढ़ता से स्थापित किया है कि महामंडलेश्वर पद के लिए जाति कोई बाधा नहीं है, केवल तप और अध्ययन ही एकमात्र मापदंड है और समाज के सब वर्गों के लोगों इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अखाड़े ने यह साबित किया है कि पद जाति से नहीं, योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए और इसी का परिणाम है कि जूना अखाड़ा समाज में समरसता और श्रेष्ठ संस्कारों के लिए बड़ा और उपयोगी कार्य कर रहा है। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। शहर के भीमागंज मंडी क्षेत्र के संजय नगर में एक अधेड़ी के छत से गिरकर मौत हो गई, जिसका पुलिस ने एमवीएस अस्पताल की मोर्चरी पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। भीमागंज माड़ी थाने के एसआई रशीद अंसारी ने बताया कि संजय नगर निवासी मुकेश पंवार पुत्र मन्नालाल अपनी छत से चक्कर आने पर गिर गया, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसको डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोटा खातोली थाना क्षेत्र के बागरोद गांव में नर्सिंग छात्रा ने कीटनाशक पीकर किया सुसाइड, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। बारा समरानिया में स्वामी विवेकानंद विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे 70 पर भूसे से भरे मिनी ट्रक को बचाने के प्रयास में चने से भरा ट्रेलर पलटा, चालक घायल। बूंदी के नईमा रोड स्थित शहनाई मैरिज गार्डन में शॉर्ट सर्किट से जुड़ा मामला, हादसे में आग में एक 75 वर्षीय व्यक्ति जिंदा चला। बारा कस्बा थाना NH 27 के पास अंदर जंगल में लगी आग, वनकर्मियों ने बुझाई। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।